यूपी में अपराधियों पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। यूपी में जारी ऑपरेशन क्लीन के तहत नोएडा, रामपुर, मुजफ्फरनगर और मथुरा में एक के बाद एक हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सबसे पहले नोएडा की बात करते हैं तो यहां थाना फेज 3 इलाके के पुस्ता रोड बहलोलपुर पर पुलिस की मुठभेड़ हो गई बदमाशों के साथ। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि एक आरोपी जो मौके से फरार हो गया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद कर ली है। वहीं पुलिस की दूसरी मुठभेड़ रामपुर के थाना भोट इलाके में हुई है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 25 मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही आरोपी के जो साथी था वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस की तीसरी मुठभेड़ मुजफ्फरनगर में हुई है। यहां पुलिस ने लूट और डकैती के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक सिपाही के पैर में भी गोली लगी है। पुलिस की चौथी मुठभेड़ मथुरा में हुई है। यहां पुलिस ने व्यापारी से हुई 1 लाख रुपए की लूट में शामिल मुख्य आरोपी और उसके 3 साथियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। तो यह अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ की खबर है। मथुरा की बात करें, रामपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें या फिर नोएडा की बात करें, यह दर्शाता है कि किस तरह से यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अपराधियों के खिलाफ लगातार चल रहा है। जो योगी सरकार कोशिश कर रही है अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश करने की, उसी कड़ी में ये अलग अलग जगहों से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। 4 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर की खबर है। कुल 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही मथुरा की बात करें तो कन्हैया मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया, सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं। मथुरा की अगर बात करूं तो वहां पर मुठभेड़ हुई है पुलिस की और बदमाशों की, और इस मुठभेड़ में ये बताया जा रहा है कि एक व्यापारी से जो 1 लाख रुपए की लूट हुई थी, उसमें जो मुख्य आरोपी था उसके साथ साथ उसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट जरा आप दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि मथुरा में व्यापारी अपने प्रतिष्ठान से मथुरा की स्टेट बैंक में 1 करोड़ 5 लाख रुपए जमा करने जा रहा था। ये घटना 16 अगस्त की है, जहां पर कुछ बदमाशों ने व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की नकदी लूट ली थी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक हड़कंप सा मच गया था। कई टीमें लगाई गई थी। एडीजीपी खुद पूरे घटना का नेतृत्व कर रहे थे, जिसके बाद एडीजी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें करीब 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और करीब 45 लाख रुपए की नकदी पुलिस ने 26 अगस्त को बरामद की। अब दोबारा देर रात पुलिस को सूचना मिली कि जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है, जिसपे एडीजी ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, वो मथुरा की तरफ आ रहा है। तभी पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी के दौरान जब बदमाश को रोकने का प्रयास किया तो बदमाश ने, करीब 4 लोग इसमें थे, जिसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश अरविंद था और उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि करीब 45 लाख रुपए इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसकी पुलिस अभी और तलाश कर रही है कि और लोग कौन कौन इनके साथ मौजूद हो सकते हैं। करीब 4 लोग इसमें गिरफ्तार हैं और काफी बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है, क्योंकि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश पहले दिन से फरार चल रहा था और मथुरा में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने एक दुकान से जिम वाले बैग खरीदे, जिसमें से सबने अपनी अपनी रकम बांटी और काफी समय से ये लोग फरार चल रहे थे। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। मथुरा में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने 100% खुलासा करने में सफलता हासिल की है। ठीक है कन्हैया, सैयद आमिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद आमिर, अगर मैं वहां की बात करूं तो जिस तरह योगी सरकार ऑपरेशन क्लीन चला रही है अपराधियों के खिलाफ, उसी का ये नतीजा हम कह सकते हैं कि मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रामपुर की बात करूं तो वहां से अभी क्या अपडेट आपको मिला है? देखिए, जो पूरा मामला था रामपुर के भोट थाना इलाके का ये मामला था। चेकिंग चल रही थी, अचानक से बताया गया कि 2 बदमाश बाइक सवार थे, वो जा रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर खोल दिया। उसके बाद से जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जबकि दूसरा जो बदमाश है वो फरार है। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि जो बदमाश हैं
उनके खिलाफ ये कार्रवाई सख्ती से जारी रहेगी और जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर 25 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आईपीएस अंकित मित्तल ने हाल ही में रामपुर ज्वाइन किया है और निश्चित तौर पर पहले भी संदेश दे दिया था कि जो भी बदमाश हैं या फिर क्राइम की छवि के लोग हैं वो रामपुर छोड़ दें। तो निश्चित तौर पर ऑपरेशन क्लीन का ये हिस्सा है और पुलिस के इकबाल पर अगर पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग करेगा बदमाश तो वो बख्शा नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर सीधा एनकाउंटर हुआ है ये। बिल्कुल, और इसीलिए अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश यूपी के अंदर की जा रही है। राहुल हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। राहुल, नोएडा की बात करूं तो यहां से भी मुठभेड़ की खबर है और इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है जिसके पैर में गोली लगने की भी खबर सामने आई है। अपडेट जरा दीजिए। देखिए, कहा जाए कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति प्रदेश सरकार ने निभाई है उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर दो बदमाश अपनी बाइक से जा रहे थे। पुलिस के द्वारा जब उनको रोका गया, रोकने के दौरान ही वो भागने लगे और उसके बाद उन्होंने फायरिंग वहां पर की थी और फेज 3 का ये मामला है। उस पे कहीं सीधे तौर पे फिर उसके बाद पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और पुलिस ने एक बदमाश को वहां धर दबोचा। एक बदमाश के पैर में गोली वहां पर लगी, उसको जिला अस्पताल में यहाँ पर भेजा गया है और जिला अस्पताल में वहां पे उपचार के लिए भेजा गया। लेकिन दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में वहां पर कामयाब रहा था। इसका यदि आपराधिक पृष्ठभूमि पूरा का पूरा खंगाल रही है पुलिस की, आखिर में कौन कौन से और अपराध में ये सम्मिलित रहे हैं सभी। लेकिन इनके जो पास से एक तमंचा, जो 32 बोर का तमंचा उसके पास से बरामद किया गया है। 2 कैट्रिजेस हैं वो भी बरामद किए गए हैं और ये क्योंकि पुलिस का पूरा जो एक मोडस ऑपरेंडी है, जो दूसरे जो बदमाश है उसकी भी कॉम्बिंग की जा रही है, उसकी भी जानकारी ली जा रही है क्योंकि अंधेरे का फायदा उठा करके वो भागा था। उसकी अब जानकारी ली जा रही है, उसकी भी तलाश यहाँ पर जारी है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं वो भी जल्द गिरफ्त में होगा। मुजफ्फरनगर से नीरज त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। नीरज, अगर मुजफ्फरनगर की बात करूं तो वहां से भी मुठभेड़ की खबर है। इस दौरान जानकारी ये भी सामने आई है कि मुठभेड़ में एक सिपाही के पैर में गोली लगी है, एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। अपडेट क्या है वहां से? जो अपराधी रात मुठभेड़ में घायल हुआ है ये तरथावल थाना क्षेत्र के गांव लोहारी में इसने कुछ दिन पहले चोरी की थी, बड़ी चोरी की थी। इसके अलावा ये भोपा थाने का एक हिस्से बदमाश है। मूल रूप से ये बंगाल के लोग रहने वाले हैं, लेकिन ये यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और इस टाइप के क्राइम ये करते रहते हैं जी। लेकिन लगातार जिस तरह से कार्रवाई राहुल की जा रही है अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की तरफ से, कोशिश यही की जा रही है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है और इसी कड़ी में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे को लेकर चर्चा की। तो अभी